ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31। प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्लोक क्रमांक 7। तत् नः प्रद्योतय अध्यात्म ज्ञानम तत्व अर्थ दर्शनम येन अंजसः तरिष्यामः दुस्तरम भवसागरम तन्ना प्रोदयोध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम येन्ना जसा तरिष्यामो दुस्तरम भवसागरम। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। तत् अतः नः हमारे लिए प्रद्योतय कृपया जगाइए अध्यात्म दिव्य ज्ञानम ज्ञान तत्व परम सत्य अर्थ के हेतु दर्शनम दर्शन शास्त्र ये न जिससे अंजसा सरलता से तरिष्यामः तर सके दुस्तरम पार करने में कठिन भवसागरम अविद्या के समुद्र को। अनुवाद। प्रचेतागण नारद मुनि से को कह रहे हैं, हे स्वामी हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। तात्पर्य। प्रचेताओं ने नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्रदान करने की विनती की। सामान्य रूप से जब कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वह कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु प्रचेताओं को किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी क्योंकि वे उसका पर्याप्त उपभोग कर चुके थे। ना ही वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे। वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से निकलने में रुचि लेनी चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी साधु पुरुष के निकट जाना चाहिए। उसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद वर प्राप्त करने की परवाह नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उद्देश्य तो इस संसार में सुखी रहना होता है। शास्त्रों में ऐसे आशीर्वाद के लिए याचना करने की संस्तुति नहीं की गई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो जो प्रचेतागण हैं वो नारद मुनि से जिज्ञासा कर रहे हैं, उनसे तत्वार्थ दर्शनम, है ना, जो तत्व अर्थ दर्शनम उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जो प्रचेतागण हैं उनकी स्थिति बहुत विशेष है, क्योंकि वो शिव जी के माध्यम से रुद्र गीत सुन चुके हैं वो ऑलरेडी, और रुद्र गीत पर उन्होंने ध्यान भी किया है 10,000 वर्षों तक। उसके बाद भगवान विष्णु के भी दर्शन किए हैं, है ना, और कई करोड़ों वर्षों तक राज्य उपभोग करने के बाद कुछ समय के लिए उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो ढक गई, है ना। तो अब उनको फिर से वो स्मरण आता है कि शिव जी ने हमको रुद्र गीत सुनाया था, भगवान ने दर्शन दिए थे, और हम उपभोग राज्य चलाने में इतने व्यस्त हो गए और भोग में इतना लिप्त हो गए कि हम शिव जी और भगवान विष्णु के दर्शन का जो पूरा लाभ होना चाहिए वो हम ले नहीं पाए। तो अब उनकी ये सिंसियरिटी को देखकर कि उनको पश्चाताप हो रहा है कि रुद्र गीत सुनने के पश्चात भी हमारी ऐसी स्थिति हुई, तो उस पश्चाताप से उनकी वो जो सिंसियरिटी है वो बढ़ जाती है, और फिर नारद मुनि उनके पास में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिंसियर है, वास्तव में तत्वार्थ दर्शनम, तत्व को समझना चाहता है, तो उनके जीवन में बार बार साधु पुरुष आते रहेंगे। एक बार नहीं आएंगे, बार बार साधु पुरुष आएंगे। अगर एक बार साधु पुरुष आए और उनसे सीखा, और सीखने के बाद अगर भूल गए, चूक कर दिया, लेकिन हृदय में रिपेंटेंस है, हृदय में ये भावना है कि मैंने सुन के भी नहीं सुना, है ना, मैंने बताने के बाद भी नहीं किया, लेकिन अगर पश्चाताप की भावना है, तो फिर से जो साधुगण हैं फिर से उनके जीवन में आते हैं, जिस तरह से नारद मुनि यहाँ पर आए हैं। और दूसरा प्रचेतागण से हम सीख रहे हैं कि नारद मुनि के उनके जीवन में आने से वो प्रचेतागण ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं कि हमने तो ऑलरेडी पहले इतना सुन रखा है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, इतने महान जो महाजन हैं शिव जी हैं उनका संग लिया है ना, भगवान का संग किया है, तो आप हमें अभी क्या ज्ञान देंगे, है ना, आप नारद मुनि आप क्या बताएंगे, हमने तो ऑलरेडी इतना बड़ा रुद्र गीत सुना है, भगवान के दर्शन किए हैं, तो आप हमें क्या बताएंगे। तो ये प्रचेताओं में भावना नहीं, तो उनके अंदर एक रिपेंटेंस की भावना है, और दूसरा वो सीखना चाहते हैं, वो और तत्व, ऐसा नहीं कि तत्वार्थ दर्शनम को पता नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रचेतागणों को तत्वार्थ दर्शनम नहीं पता है, उनको पता है, पहले से ही पता है ना, लेकिन जो एक नारद मुनि है, नारद मुनि जब उनको बताएंगे, और नारद मुनि की जो शुद्धता है उसके माध्यम से उनको पालन करने में और शक्ति मिलेगी और बल मिलेगा, है ना। फिर यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक साधु के पास हमें भौतिक वरदान से नहीं जाना चाहिए, भौतिक वरदान की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि साधु को आंखों से नहीं देखना चाहिए, साधु को कान से देखना चाहिए, है ना, कि जो साधुओं को आंखों से देखने का प्रयास करता है वो चूक कर जाएगा, लेकिन जो साधु को कान से देखने का प्रयास करता है वो साधु को वास्तव में देख पाएगा, है ना। कहने का मतलब क्या है कि सुनकर, जब हम कानों से सुनते हैं तब हमारी आंखें तैयार होती हैं, अगर हम कानों से सुनेंगे नहीं तो हमारी आंखें तैयार नहीं होंगी, है ना। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, श्रवण बहुत जरूरी है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मुझे अपने शिष्यों के केवल कान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ना उनका धन चाहिए, है ना, कुछ भी उनसे नहीं चाहिए, बस उनके कान चाहिए, है ना। तो एक तो कान किस लिए, जिससे मैं उनको बता सकूं, और दूसरे किस लिए कि अगर वो नहीं सुने तो उनके कान खींच सकूं। तो कानों से दर्शन होता है, आंखों से दर्शन नहीं होता, है ना। तत्वार्थ दर्शन, दर्शन करना है, कैसे कर दर्शन करेंगे, कानों के माध्यम से करेंगे। तो जब जो जितना सुनेगा सबमिसिव होकर,
वो उतना साधु का संग लेगा। तो साधु का अभी संग है, दो तरह का संग है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक राजा है, राजा सिंहासन पर बैठा है और राजा के पैर पर कोई चींटी है या कोई कीड़ा है ना, और राजा का जो महल है या दरबार है वहाँ पर एक मंत्री बैठा हुआ है। तो जो कीड़ा है वो भी राजा का संग ले रहा है और जो मंत्री है वो भी राजा का संग ले रहा है। लेकिन जो कीड़ा है जो राजा के ऊपर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो राजा का खून चूस रहा है ना। और जो मंत्री है वो राजा को असिस्ट कर रहा है, किसमें, राज कार्य में सहायता कर रहा है। तो हमें जो साधु संग है वो किस तरह का साधु संग लेना है, खून चूसने वाला साधु संग लेना है या हमें सेवा में सहायक बनना या सेवा करने वाला संग लेना है ना। तो केवल फिजिकल एसोसिएशन से संग नहीं होता है, केवल, है ना, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जैसे वो चेयर कार भी होता है, तो हम एक पर्टिकुलर सीट पे बैठे हुए हैं, सीट नंबर 36 पे बैठे हुए हैं और सीट नंबर 37 पे कोई दूसरा बैठा हुआ है हमारे पास में, है ना। तो वो साधु संग नहीं हो जाएगा, वो ऐसे नहीं कि बगल में बैठे हुए हैं तो वो संग हो जाएगा। संग कब होगा, जब हम सुनना चालू करेंगे, जब हम ज्ञान लेंगे, है ना, और विनम्रता से ज्ञान लेंगे, विनम्रता से हम पूछेंगे, तद विधि प्रणिपाते है ना परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्त्वदर्शिनः। तो तीन चीजें प्रभुपाद जी उस श्लोक में बताते हैं कि एक तो विनम्रता, दूसरा प्रश्न पूछना और सरेंडर होना, है ना। तो शरणागति, प्रश्न पूछना और विनम्रता, ये तीनों लक्षण एक शिष्य में होना चाहिए। तो साधु का जो आशीर्वाद लेने जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आशीर्वाद, प्रभुपाद जी का भी, है ना, एक बार दीक्षा समारोह के पश्चात परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बैठे हुए थे एक जगह, तो कोई मिलने आते हैं, किन्हीं के परिजन मिलने आते हैं। एक का दीक्षा हुआ था और उनके परिजन मिलने आए थे। बोले महाराज से, बोलते हैं स्वामी जी हमें आशीर्वाद दीजिए, है ना, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो महाराज ने कहा क्या दूं मैं आपको आशीर्वाद में, क्या चाहते हैं आप। तो वो कुछ सोच नहीं पाए, क्योंकि सामान्यतः लोग साधु के पास जाते तो हैं, कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, करुणा कीजिए, अब करें क्या उसमें, है ना। वो कृपा क्या है, क्योंकि आपकी भौतिक अटैचमेंट बहुत है, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। आप कृपा चाहते हैं तो क्योंकि आप इस संसार में फंसे हुए हैं और संसार में फंसे होने के कारण आपको वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो जो फंसे हैं उससे हम निकाल सकते हैं, या जो निकाल रहे हैं उनके सहायक के रूप में हम कार्य कर सकते हैं, उस तरह से कृपा कर सकते हैं। तो जो आशीर्वाद है, कृपा है ना, ये सब अभी क्या होगा, वे शब्द बन चुके हैं, है ना। कोई भी भगवान के पास, भगवान कृपा कीजिए, है ना, प्रभु जी कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आशीर्वाद क्या है। तो उसका एक बात यह है, ये जसा तरिश्यामो दुस्तरम भवसागरम, कि आप मुझे निर्देश दीजिए, आप मुझे सिखाइए, जिससे मैं दुस्तरम भवसागर, इस भवसागर को मैं पार कर सकूं। तो जो साधु हैं, है ना, सत भावे साधु भावे, जो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, भगवत गीता में आता है सत भावे साधु भावे। सत मतलब जो सत्यता के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, उसको बोलते हैं साधु। और दूसरा सत है मतलब जो सनातन, जो इटर्निटी है, सनातन को ध्यान में रखते हुए अपने रास्ते पे चल रहे हैं कि क्या सनातन है, मतलब क्या सत्य है और क्या असत है। ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टिन्तस्य तन्योभयोर तत्वदर्शी भी, कि सत्य क्या है, असत क्या है। तो साधु मतलब क्या है, जो ये जानता है सत्य क्या है, असत क्या है, सच्चाई क्या है और इल्यूजन क्या है, इटर्नल क्या है और टेम्परेरी क्या है, उसको बोलते हैं साधु। सत भावे साधु भाव। तो जो साधु हैं उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। और कोई अगर साधु जीवन में आया है
तो उसका एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो साधु जीवन के साथ उनको बहुत सारा सम्मान भी मिलेगा, बहुत लोग आदर भी करेंगे, है ना, बहुत लोग कुछ फैसिलिटी भी देंगे, कुछ वस्तुएं भी देंगे। तो साधु की क्या भावना होना चाहिए, एक आदर्श साधु कैसा होना चाहिए? क्योंकि साधु क्या है, भगवान की जो वाणी है उसको आगे ले जाने वाला एक व्हीकल जैसा है, एक वाहन जैसा है। तो साधु का शुद्ध जीवन, साधु का शुद्ध आचरण वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग साधु जो हैं, साधु संत हैं, उन पे इतना विश्वास नहीं करते हैं। क्यों विश्वास नहीं करते हैं? क्योंकि उनको कुछ कुछ समय में न्यूज में कुछ कुछ समाचार मिलता है, फिर कुछ लोगों को न्यूज़पेपर में मिलता है कि न्यूज़पेपर में कुछ लिखा है कि ये साधु उन्होंने ऐसा किया। किसी को पता चलता है कि कोई साधु ने इतना बड़ा प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखा है ना, कोई साधु हैं तो उन्होंने अपने वंश के लिए बहुत सारा कुछ छोड़ के रखा है। तो लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास ना करें। तो इसीलिए जो साधु जीवन में आए हैं, साधु जीवन मतलब केवल ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, चाहे वो गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो और सन्यासी तो है ही। अगर वो साधु का जीवन जीना चाहते हैं तो उनके अंदर शुद्धता होना चाहिए, आचरण में शुद्धता होना चाहिए और विचारों में शुद्धता होना चाहिए। सत भावे साधु भावे, सत आचरण होना चाहिए। सदाचार मतलब सत आचार, उसको बोलते हैं सदाचार। तो क्या, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धता क्या है? बल है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं शुद्धता के ऊपर, थोड़ा सा हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी को कुछ प्रपोज किया कि हम कुछ प्रचार करने के लिए कुछ नया कुछ करना चाहते हैं, कुछ आर्टिस्टिक कुछ करना चाहते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, कुछ सितार बजाना, बीड़ा बजाना, है ना। जैसे प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन के पीछे बीड़ा बज रहा है, टन टिन, जैसे होता है ना, कुछ स्पीकर होते हैं तो लेक्चर चल रहा होता है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है ना। तो थोड़ा सा एक लोग इंगेज रहते हैं उसमें, बोर नहीं होते, थोड़ा पीछे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा तो थोड़ा कथा सुनने में अच्छा लगता है। तो किसी ने प्रभुपाद जी को ये प्रपोज किया कि प्रभुपाद हम भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोगों को कभी ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम क्या है कि म्यूजिकल बैंड वाले हैं, कुछ म्यूजिकल आर्टिस्ट लोग हैं। उनको समझना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं। आवर डिवोशनल प्रैक्टिस एंड प्योरिटी शैल बी सो स्ट्रॉन्ग, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कि हमारा भक्ति का अभ्यास और शुद्धता इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जहां भी हम संकीर्तन करने जाएं, जहां भी लोगों से मिलें, तो लोगों के मन में वो छाप चली जाए। तो हमारा आध्यात्मिक अभ्यास और आध्यात्मिक शुद्धता इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जहाँ भी हम संकीर्तन करने जाते हैं या जहाँ भी लोगों से मिलते हैं तो उनके ऊपर वो छाप पहुँचे। तो हमारा जो लोगों को प्रचार करने का तरीका केवल म्यूजिक नहीं है ना, या ज्ञान को छोड़कर म्यूजिक नहीं है। हमारा तरीका क्या है? शुद्धता ही बल है, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर शुद्धता है तो लोग सही रूप से प्रभावित होंगे, अगर शुद्धता नहीं है तो लोग गलत रूप से प्रभावित होंगे। किसी को प्रभावित करना कोई आसान बात नहीं है ना। लोग आजकल अपने कुछ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, है ना, कुछ ऊट पटांग हरकत कर रहे हैं, है ना, जैसे कोई कीचड़ में लौट रहा है उसका वो वीडियो बनाया उसने और उसके बहुत सारे लाइक हो गए, है ना। कोई पहाड़ी से कूद रहा है, उसने उसका सेल्फी बनाया, वो बहुत फेमस हो गया। तो किसी को इन्फ्लुएंस करना कोई कठिन चीज़ नहीं है, तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कोई अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला होगा, उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा।
अच्छा गाने वाला होगा उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, किसी को ज्ञान बहुत होगा उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो किसी को इन्फ्लुएंस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन किस चीज़ के इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्या हम उसको शुद्ध भक्ति की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या अपने गान से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या अपने इंस्ट्रूमेंट से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या अपने श्लोका से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? क्योंकि किसी को प्रभावित, है ना, कुछ थोड़ा कुछ कार्य करना चालू किया, भारत में 10 लोग वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रुप अपने आप ही बन जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अवर डिवोशनल प्रैक्टिस एंड प्योरिटी शैल बी सो स्ट्रांग दैट व्हेन wherever we chant there will be immediately an impression in the audience for devotion to Krishna। कि जो सुनने वाले हैं उनको तुरंत इंप्रेशन होना चाहिए कृष्ण की भक्ति की तरफ, है ना। फिर प्रभुपाद जी एक योगेश्वर प्रभु हैं, उनको बोलते हैं, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लेटर है, आवर यूनिक एसेट इज आवर प्योरिटी। कि हमारे मूवमेंट का जो सबसे यूनिक विशेष एसेट, मतलब एसेट को क्या बोलेंगे, संपत्ति। आवर यूनिक एसेट इज आवर प्योरिटी, नो वन एनीवेयर कैन मैच इट। कोई भी इसको मैच नहीं कर सकता, कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, है ना। दैट विल बी नोटिस इवेंचुअली एंड अप्रिसिएटेड। और लोग इसको समय के साथ समझेंगे और इसको अप्रिसिएट करेंगे। इसीलिए आप अपने आध्यात्म जो भक्ति के अभ्यास है उसको पालन करने में बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिए। आवर प्योर स्टैंडर्ड इज इनफ। हमारे शुद्ध जो मापदंड है वो अपने आप में पर्याप्त है। लेट अस स्टैंड ऑन दैट बेसिस। हमें उस पर स्थित रहने का स्थित रहना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, विदाउट बिकमिंग ब्रह्मन यू कैन नॉट अप्रोच ब्रह्मन। भगवान क्या है, परम ब्रह्म है ना। तो वो श्लोक है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम, क्या है, परमम भगवान। कि भगवान ब्रह्म बने बिना ब्रह्म को अप्रोच नहीं कर सकते। जस्ट लाइक विदाउट बिकमिंग फायर यू कैन नॉट अप्रोच फायर। जब तक आप खुद फायर नहीं होंगे तब तक आप फायर को अप्रोच नहीं कर सकते। जब तक आप खुद ब्रह्मन नहीं होंगे तब ब्रह्मन को अप्रोच नहीं कर सकते। आप जब खुद पवित्र नहीं होंगे तो परम पवित्र को अप्रोच नहीं कर सकते। तो अगर आपको परम पवित्र को अप्रोच करना है, सुप्रीमली प्यूरिफाइड, है ना, विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है पूतात्मा। पूत मतलब प्यूरिफाइड, आत्मा मतलब विंग या सोल। तो सबसे शुद्ध है उनका नाम है पूतात्मा। तो जिस तरह से कोई फायर बने बिना फायर को टच नहीं कर सकता, ब्रह्मन बने बिना ब्रह्मन को प्रवेश नहीं कर सकता है, उसी तरह से कोई शुद्ध हुए बिना परम शुद्ध के पास जा नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो साधुगण हैं, साधु बनना चाहते हैं, वो अपने अंदर शुद्धता का गुण विकसित करना चालू करें। तो कैसे होगा? तो प्योरिटी का मतलब है क्या, किसको बोलते हैं प्योरिटी? तो सबसे पहला है प्योरिटी ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत में प्योरिटी होना चाहिए। सबसे पहले सिद्धांत की प्योरिटी। तो सिद्धांत की प्योरिटी मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक होता है शुद्ध घी, एक होता है डालडा, है ना। तो शुद्ध घी क्या है? शुद्ध घी घी है। और डालडा क्या है? डालडा डालडा है। दिखने में कैसे होगा? जो एक लेमैन है उसको कैसा लगेगा? एक जैसा लगेगा। लेकिन जिसको पता है उसको पता है ये घी है, ये डालडा है ना। या फिर घी है लेकिन उसमें कुछ और भी कुछ मिलाया गया है, वो प्योर है या नहीं। तो उसी तरह से जो हम सिद्धांत प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का माल इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद एक वर्ड यूज करते हैं, माल इंटरप्रिटेशन। माल इंटरप्रिटेशन मतलब जानबूझकर सिद्धांत को गलत तरह से प्रेजेंट करना।
और मिस इंटरप्रिटेशन मतलब पता नहीं है, लेकिन जिनसे सुना था वैसा हमने प्रेजेंट कर दिया। लेकिन माल इंटरप्रिटेशन मतलब जानबूझ के हम गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। और है तो प्योरिटी ऑफ सिद्धांत मतलब गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करना। तो अगर हम गुरु साधु शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, माल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम प्योर सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। हमारे सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण में प्योरिटी है ना। प्रभुपाद लिखते हैं, इन इंडिया इट इज सेड दैट ए लिटिल बिट ऑफ प्योर थिंग इज मच बेटर देन द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इम्प्योर एडल्टरेटेड थिंग्स। तो भारत में एक कहावत है कि थोड़ा सा शुद्ध चीज होना अधिक अच्छा है, बजाय बहुत सारा अशुद्ध चीज होना वो, है ना। प्रभुपाद ये ब्रह्मानंद प्रभु को लेटर में ये लिख रहे हैं। तो प्योरिटी ऑफ सिद्धांत, गुरु साधु शास्त्र को हम फॉलो कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, माल इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी की वाणी है उसको यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिद्धांत की शुद्धता, है ना, प्योरिटी ऑफ सिद्धांत। ओके, फिर दूसरा प्योरिटी किस में है? 4 नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना और केवल प्रसाद ग्रहण करना। 4 नियमों को फॉलो करना और केवल प्रसाद ग्रहण करना। तो 4 नियम है ना, मांसाहार, द्रुत कीड़ा, अवैध स्त्री पुरुष संग, है ना, नशा करना, है ना। तो इसीलिए सत्य, दया, तप, शौच, इन 4 को फॉलो करना, है ना, और केवल प्रसाद ग्रहण करना। तो ये भी है ना आसान है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत कठिन भी है ना। कई जगह बहुत ऐसे ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से भी लेके ऑफर कर सकते हैं, है ना, या ऑनियन गार्लिक का नहीं है तो भी उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, या जैन फूड है तो वो भी उसको हम ले सकते हैं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से है वो भी ले सकते हैं। कोई भी बनाए कोई दिक्कत नहीं, मंदिर के अंदर ही बन रहा है, बना कोई भी रहा है, लेकिन बना तो मंदिर के अंदर ही रहे हैं तो भी चलेगा, तो भी भगवान ग्रहण कर लेंगे, तो भी ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपनी प्रैक्टिस में प्योर नहीं हैं, हम केवल इस चीज़ का संकल्प नहीं है कि हम केवल प्रसाद ही लेंगे और 4 नियमों को पालन करेंगे, तो हमारी है ना विषय अन्न खाइला मलिन होए मन, मलिन होए मन, तो प्योरिटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए 4 नियमों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना, विशेषकर सत्य, दया, तप और शौच, उसको फॉलो करना, है ना, और केवल प्रसाद लेना। फिर आता है डेली नियमित रूप से स्ट्रांग साधना, अच्छी साधना होना। अगर अच्छी साधना नहीं है तो स्पष्ट हम सोच नहीं पाएंगे, और अगर स्पष्ट सोच नहीं पाएंगे तो स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएंगे, है ना। जैसे कि कोहरा है, कोहरे में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, जब सर्दियाँ होती हैं और जब बहुत सर्दी में कोहरा होता है तो उस समय क्या होता है, गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी इतना कोहरा हो जाता है कि गाड़ी खड़ी करके रुकना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और जब सूर्योदय होगा उसके बाद हम गाड़ी चलाना चालू करेंगे। तो अगर हम साधना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अगर हम जप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि समय के साथ साथ हम जो क्लियर कट सोच पाते हैं वो नहीं सोच पाएंगे, और जब क्लियर कट नहीं सोच पाएंगे तो सब खिचड़ी लगना चालू हो जाएगा, हमें दोष दिखना चालू हो जाएगा, जो हमारा एक भक्ति को लेकर एप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगा, थोड़ा निराश होने लगेंगे, उत्साह कम हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि हम अच्छे से साधना नहीं कर रहे हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, रोज हम शिक्षाष्टकम चेतो दर्पण मार्जनम, कि हम चित्त का मार्जन करना है जप के माध्यम से, और बुद्धि को शार्प करना है, बुद्धि को ठीक करना है शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से। तो अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, रथ चलाने वाला ठीक नहीं है ना, मन शुद्ध नहीं है, तो फिर वो कार्यों में भी शुद्धता नहीं आएगी, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कई बार जो भक्त लोग होते हैं, जब कुछ समय बीत जाता है और काफ़ी कुछ चीज़ों से यूज टू हो जाते हैं, तो वो अपनी साधना पे ध्यान नहीं देते। साधना क्या, एक फ्यूल जैसा है, ईंधन जैसा है,
अगर हम गाड़ी में ईंधन नहीं भरेंगे, अपनी भक्ति की गाड़ी में ईंधन नहीं भरेंगे, अच्छे से जप नहीं करेंगे, अच्छे से अध्ययन नहीं करेंगे, तो वो डलनेस आएगा। तो एक इंसिडेंट है, एक बड़ोदरा मंदिर में एक ब्रह्मचारी थे तो बहुत बहुत अच्छी सेवा करते थे, बहुत बढ़िया सेवा करते थे। तो कुछ समय के बाद उनका जो भक्ति जीवन है डल होने लगा, धीरे धीरे डल होते गए होते गए होते गए। और एक बार वो सन्यासी वहाँ पर थे, उनके जो गुरु थे उनके पास में आते हैं, बोलते हैं महाराज मैं तो अभी आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो नहीं रह सकता, यहाँ इतना पॉलिटिक्स होता है ना, यहाँ पर इतना बैक बाइटिंग होता है, और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है ना, और कोई ध्यान नहीं रखता है, ऐसे बहुत सारा वो बोले। तो महाराज ने बोला ठीक है आप चले जाना, 7 दिन के बाद चले जाना, अभी आप माला कीजिए, 1-2 घंटे प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, और टाइम है तो एक्स्ट्रा राउंड कीजिए आप, और 7 दिन के बाद फिर घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फिर माला करना चालू किया, है ना, कुछ 16 माला, कुछ एक्स्ट्रा राउंड किए, 1-2 घंटे प्रभुपाद जी के बुक्स अध्ययन किया। फिर 7 दिन के बाद महाराज के पास मिलने आए, तो महाराज ने बोला कि ठीक है जा रहे हैं आप? बोले नहीं महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे जीवन भर इधर ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। क्योंकि मैं अच्छे से साधना नहीं कर रहा था, अच्छे से जप नहीं कर रहा था, अच्छे से अध्ययन नहीं कर रहा था, तो सब मेरे अंदर क्या हो गया था, वो पूरा कचड़ा कचड़ा ही दिख रहा था, हर जगह गलतियाँ दिख रही थी, हर जगह समस्या ही दिख रही थी, हर जगह पॉलिटिक्स ही दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने 7 दिन टाइम निकाल कर अच्छे से हियरिंग और चैंटिंग और रीडिंग किया, तो अपने आप ही मुझे वो उत्साह वापस आ गया, अपने आप ही मुझे लगने लगा कि नहीं मैं कितना गलत डिसीजन ले रहा था, मैं कितना गलत कर रहा था। तो महाराज ने बोला कि ठीक है आप जाइए और अपनी सेवा कीजिए। तो ये ऐसा होता है कि जैसे हम तो ये जो साधना है, साधना में चैंटिंग है, हियरिंग है, या डीटी वर्शिप के जो नियम है उसको पालन करना है। जैसे आचमन करते हैं, 24 आचमन करते हैं, तो पूरे शरीर को शुद्ध कर रहे हैं, अलग अलग नाम ले रहे हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, है ना, गोविंदाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। तो ये सब नाम क्यों ले रहे हैं? जिससे हम शरीर को शुद्ध रख सकें। नियमित रूप से स्नान कर रहे हैं, कपड़ों को स्वच्छ रख रहे हैं, आसपास की जगह को साफ रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करेंगी, हमारे मन को प्रभावित करेंगी, हमारी बुद्धि को प्रभावित करेंगी, और अल्टीमेटली आत्मा के ऊपर जो अशुद्धता की कवरिंग है उसको प्रभावित करेंगी। तो इसीलिए हमारी जो साधना होना चाहिए बहुत अच्छी होना चाहिए। तो जो बद्री नारायण महाराज हैं अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि उनका फिक्स है, जब तक उनके राउंड पूरे नहीं हो जाए तब तक किसी से बात नहीं करते। तो एक बार उनके शिष्य आए और महाराज से पूछने आए कि महाराज इसके बारे में क्या करूं। तो महाराज ने बोला कि आप कृष्णा कॉन्शियस आंसर चाहते हैं या नॉन कृष्णा कॉन्शियस आंसर चाहते हैं मुझसे? आप मुझसे कृष्णा कॉन्शियस आंसर चाहते हैं या नॉन कृष्णा कॉन्शियस आंसर चाहते हैं? तो जो शिष्य उन्होंने बोला कि महाराज कृष्णा कॉन्शियस आंसर। बोलते फिर मुझे जब कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको कृष्णा कॉन्शियस आंसर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, और ये बहुत हमारे लिए ईंधन जैसा है, फ्यूल जैसा है। अगर कुछ दिन ईंधन नहीं डाला तो ठीक है गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन ईंधन डालना ही बंद कर दिया, थोड़ा बहुत 2-3 बूंद डाल दी, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसीलिए ये जो सूची मुची के नियम हैं, फिक्स राउंड करना है, हियरिंग करना है। बहुत सारे भक्त होते हैं जो उनके जीवन में बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होती हैं, और सबका कॉमन ये होता है कि वो प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे। सबका कॉमन ये होता है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें नियमित रूप से नहीं पढ़ रहे। आधी समस्याएं तो प्रभुपाद की बुक्स रेगुलर पढ़ने से ही हो जाएगा, आधी समस्या। बाकी जो व्यवहारिक सेवाओं में समस्या आ रही है वो डिस्कशन करने से हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट हुआ, तो पहला है प्योरिटी ऑफ सिद्धांत, दूसरा है साधना, स्ट्रॉन्ग साधना, तीसरा है प्योरिटी ऑफ पर्पस, उद्देश्य की शुद्धता। किस उद्देश्य से हम सेवा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम साधना कर रहे हैं, किस उद्देश्य से हम साधु संग ले रहे हैं। हमारी उद्देश्य में शुद्धता होना चाहिए। हम शुद्ध नहीं है लेकिन हमारे उद्देश्य शुद्ध हो सकते हैं। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम शुद्ध नहीं है, लेकिन हमारे इंटेंशन प्योर होना चाहिए।
कि क्यों मैं भक्ति कर रहा हूँ, क्यों मैं साधु संग में आऊँ, क्यों मैं मंदिर आ रहा हूँ, क्यों मैंने साधु का जीवन लिया है, क्यों मैं भक्तों के साथ में रह रहा हूँ। क्या मेरी कोई हिडन डिजायर है कि मुझे नेम फेम मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले? तो मैं पक्का साधना में हूँ, पक्का सिद्धांत में हूँ, लेकिन मैं क्यों हूँ? क्योंकि मुझे नेम फेम मिले, है ना, या पैसा मिले, है ना, या मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ, लोगों को कंट्रोल करना चाहता हूँ, है ना, लोग मेरे अंदर कंट्रोलरशिप है। तो इसका मतलब हमारे प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस नहीं है, हमारे उद्देश्य में क्या है, खोट है। हम सही उद्देश्य से सेवा नहीं कर रहे, है ना। किसी के हृदय में बहुत दूषण हो सकता है, बहुत गंदगी हो सकती है, लेकिन वो एक चीज तो शुद्ध कर सकता है कि मैं क्यों ये कर रहा हूं। इतना तो उसके हाथ में है, क्यों मैं सेवा कर रहा हूं, क्यों मैं साधना कर रहा हूं, क्यों मैं साधु संग ले रहा हूं। तो साधु को रिस्पेक्ट भी मिलती है, लोग आएंगे प्रणाम करेंगे, बहुत सारे लोग प्रणाम करेंगे, लोग धन भी देंगे। हम हाउस प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ धन भी मिलेगा। तो फिर हम सोचने लगेंगे कि अरे मैं तो, कितना लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, कितने लोग मेरे सामने प्रणाम कर रहे हैं, कितने लोग मुझे लक्ष्मी दे रहे हैं, है ना। या गृहस्थ भक्त हैं तो अच्छे से पालन कर रहे हैं, अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो बाकी गृहस्थ भक्त उनको बढ़ाई कर रहे हैं कि आप प्रभु जी देखिए आप कितना अच्छा सेवा करते हैं, कितने रेगुलर हैं, कितने सेवा में आते हैं। तो उस समय हमारा उद्देश्य डगमगाना नहीं चाहिए, उस समय हमारे उद्देश्य की क्या होना चाहिए, शुद्धता बनी रहना चाहिए, प्योरिटी ऑफ इंटेंशंस और प्योरिटी ऑफ पर्पस, क्यों हम कर रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या गुंडीचा मार्जन में बताते हैं इसके बारे में, है ना। गुंडीचा मार्जन में खरपतवार निकालना है, कंकड़ निकालना है, पत्थर निकालना है, धूल साफ करना है। तो कंकड़ है, पत्थर है, धूल है, खरपतवार है, ये एक साधु के जीवन में ये आ जाते हैं। उसने बहुत कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, डिग्री छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, है ना, सिंपल जमीन पर सोना चालू कर दिया, सिंपल आहार ले रहे हैं, लेकिन पूजा लाभ प्रतिष्ठा, निश्चित आचार, जीव हिंसा, ये सब अभी भी पकड़े हुए हैं, अभी भी ये जान ही रहा है ना। अगर कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमें अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता हो रही है ना। अगर हम पैसे हमें मिल रहे हैं, लक्ष्मी मिल रहा है, तो उसका हम जो भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए वो हम अपनी कहीं ना कहीं अपने लिए उसको उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे प्योरिटी ऑफ पर्पस नहीं है। फिर चौथा शुद्धता क्या है, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारी क्रियाएं वो एक ही होना चाहिए। थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस वो एक जैसे होना चाहिए। जो हम विचार कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो हम क्रिया में ला रहे हैं उसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। साधु में क्या गुण होना चाहिए, सरलता का गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं सोच कुछ रहे हैं, है ना, कि और बोलने में तो हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं, बहुत दक्ष हैं, लेकिन करते हम कुछ हैं। तो ये इन लाइन होना चाहिए, है ना, शब्द, विचार और क्रिया एक होना, डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए, द्वैत व्यवहार नहीं होना चाहिए, डबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। जो जैसा है वैसा हमें प्रेजेंट करना चाहिए। अगर हमारे अंदर विचारों में, शब्द में और क्रिया में अगर इन लाइन नहीं है तो हमारे अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर हमारा। तो उसके अंदर फिर हमारे अंदर शुद्धता का गुण नहीं आएगा, हमारे अंदर कपटता का गुण आएगा। धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार, ये किसके लिए बोलते हैं, माधवेंद्र पुरी के लिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। माधवेंद्र पुरी के बारे में बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, धर्म संस्थापन हेतु साधुर व्यवहार। साधु का व्यवहार कैसा होना चाहिए कि उसको देख के पता चले कि धर्म क्या होता है। ऐसा साधु का व्यवहार होना चाहिए कि धर्म शास्त्र को देख के पता नहीं चले कि धर्म क्या है, साधु को देख के पता चले कि धर्म क्या है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद की जीवन को देख के पता चलता है कि भक्ति होती क्या है। हमने उससे पहले बहुत लोगों ने भगवत गीता पढ़ी होगी
और कई लोगों ने वो सुख सागर भी पढ़ा होगा, पढ़ते ही हैं, बहुत लोग सुख सागर भी पढ़ते हैं, गीता प्रेस का वो भी पढ़ते हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, अच्छा है, लेकिन जब तक प्रभुपाद का जीवन नहीं सुना, जीवन नहीं देखा, तो पता नहीं था साधु मतलब होता क्या है, भक्ति मतलब होती क्या है, सेवा का मतलब होता क्या है। तो इसीलिए हमारे विचारों में, शब्दों में और क्रियाओं में एक जैसा होना चाहिए, हमें द्वैत व्यवहार नहीं करना है ना। कोई हमें वहाँ पर ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चल रहा है ना। तो नो हिडन एजेंडा, नो डुप्लिसिटी, नो हिपोक्रेसी। ये क्यों जरूरी है हम आगे उसका देखेंगे। तो फिर पांचवा है कि साधु होने का भी सूक्ष्म अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं साधु हूं, वो भी नहीं होना चाहिए। जैसे सेफ्रॉन है, तो सेफ्रॉन का मतलब क्या है, अगर किसी ने सेफ्रॉन धारण किया है तो उसका मतलब क्या है। सेफ्रॉन मतलब अग्नि, फायर, फायर का है। तो फायर मतलब फायर में जो भी डालेंगे वो क्या हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। वो विरक्ति का चिन्ह है ना। मतलब हर चीज से विरक्ति, वैराग्य, ये जो भी संपर्क में आएगा उनमें विरक्ति आएगी, ये है। और वाइट का मतलब क्या है, वाइट मतलब स्वान, हंस। एक गोकुल चंद को डेफिनेशन देते हैं, सेफ्रॉन मतलब फायर और वाइट मतलब स्वान। स्वान कैसा होता है, हंस कैसा होता है, हंस की क्या हंस की क्या, हंस कैसा होता है, कौवा कैसा होता है, और बगुला कैसा होता है। तो कौवा कैसा होता है, कौवा जो होता है वो गंदगी में बैठेगा, है ना, जहां गंदा पड़ा होगा वहीं बैठेगा वो। और हंस क्या होता है, जो साफ सुथरी जगह होती है वहां पर रहता है, स्वच्छ पानी में रहता है, स्वच्छ झील में रहता है। अगर दूध और पानी मिला हुआ है तो दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, वो हंस है। और बगुला क्या होता है, बाहर से हंस अंदर से कौवा, वो होता है बगुला। बाहर से तो हंस ऐसा होता है लेकिन अंदर से क्या होता है, कौवा होता है। बगुला यही करता है ना, मछली खाता है, एक टांग पे खड़ा रहेगा, एक पैर पे खड़ा रहता है पानी में, और ऐसा लगता है ध्यान लगा रहा है, एकदम ध्यान की मुद्रा में है, और देखता रहता है मछली कहाँ से जा रही है, और जैसे ही मछली दिखती है उसको कैप्चर कर लेता। तो हमें कौवे से हंस बनना है, कौवे से बगुला नहीं बनना है ना। तो बगुला से अच्छा तो कौवा है एक तरह से कम पहचान में तो आ रहा है कौवा है, लेकिन बगुला क्या है, वो दिखा रहा है हंस की तरह है लेकिन अंदर वो कौवे जैसी मानसिकता लेके चल रहा है। तो इसीलिए गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते थे कि भक्ति मतलब फ्रॉम क्रो टू स्वान, कौवा से हंस बनना है। तो इसीलिए तो प्योरिटी मतलब केवल एक्सटर्नल बिहेवियर नहीं है कि मैं कितना रगड़ के कपड़े धोता हूं, कितना एक एक धूल को निकाल देता हूं, है ना, कितना चकाचक रखता हूं हर चीज को, पूरा रूम चमकता रहता है। केवल प्योरिटी वो नहीं है, लेकिन वो आवश्यक है। एक्सटर्नल प्योरिटी जरूरी है। इंटरनल प्योरिटी मतलब कृष्ण के सामने ईमानदार होना, गुरु के सामने ईमानदार होना। अगर हम कृष्ण और गुरु के सामने ईमानदार हैं तो हमारे अंदर प्योरिटी है। अगर हम कृष्ण और गुरु के सामने ईमानदार नहीं है ना, तो गुरु के सामने हो सकता है लेकिन कृष्ण तो हृदय में जानते ही हैं कि क्या अंदर क्या चल रहा है। तो इंटरनल ऑनेस्टी बिफोर कृष्ण, कृष्ण के सामने हमें ईमानदार होना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये अवगुण हैं, मेरे अंदर ये समस्याएं हैं, लेकिन मैं किसी के कहने से मानता नहीं हूं। मेरे अंदर इतना अहंकार है कि मैं उसका प्रतिक्रिया करता हूं। मेरे अंदर ये गलतियां हैं, आलस्य है लेकिन मैं उसको छुपाता हूं। मेरे अंदर द्वैत व्यवहार है लेकिन मैं दिखाता ऐसे हूं कि मेरे अंदर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। तो इसीलिए हमारे अंदर डीप कॉन्टेम्पलेशन, है ना, गहरा मनन और चिंतन होना चाहिए कि क्या मैं गुरु, वैष्णव और भगवान के सामने ईमानदार हूं या नहीं हूं, या कोई मुखटा पहन के रखा है मैंने, कोई मुखटा तो धारण नहीं किया मैंने, कुछ हूं कुछ दिखा कुछ रहा हूं। तो इसीलिए
प्रभुपाद जी ने बोला है प्योरिटी इज द फोर्स। अगर आप अपने अभ्यास में प्योर हैं, अगर आप अपने मनोवृत्ति में प्योर हैं, अगर आप सिद्धांत में प्योर हैं, अगर आपके विचार, क्रियाएं, शब्द एक जैसे हैं, तो क्या होगा? प्योरिटी इज द फोर्स। वो प्रचार में वो चाहिए। प्रचार कोई कम्युनिकेशन स्किल से नहीं होता है, प्रचार कोई पोजीशन से नहीं होता है, प्रचार कोई बुद्धि से, केवल बुद्धि से नहीं होता है, या कोई बहुत करिज्मेटिक फिगर है उससे प्रचार होगा, या किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान है उससे प्रचार होगा, उससे प्रचार नहीं होगा। तो अगर कोई साधु प्योर है, शुद्धता है, तो भगवान उनके माध्यम से ज्ञान प्रकाशित करेंगे। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद जी के जब हम प्रवचन सुनते हैं और वो पॉइंट हमने पता नहीं कितनी बार सुने होंगे, कितनी बार पढ़े होंगे, लेकिन उसका क्या होता है? गहरा प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि गुरु क्या है? ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है। ट्रांसपेरेंट, कोई ट्रांसपेरेंट सीट होती है ना, अगर उस सीट पे धब्बे लगा हुआ है ना, उस पर धूल जमी है और हमने प्रकाश को गुजारा और उस सीट पे क्या है? धूल लगी हुई है ना, उस पर धब्बे लगे हुए, तो प्रकाश क्या आगे जाएगा नहीं। कितना भी लाइट जला दें, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है ना, जैसे वो हरी सीट होती है गर्मियों में लगाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आए और जा नहीं पाए, लेकिन होती है ट्रांसपेरेंट सीट होती है, तो सूर्य का प्रकाश आया पूरा चला गया। तो अगर जितना शुद्धता होगा उतना हम कृष्ण के संदेश को आगे पहुंचा पाएंगे, बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, ट्रेनिंग दे पाएंगे। अगर हम ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया नहीं है, तो किसी को हम सिखाने जाएंगे, किसी को ट्रेनिंग देने जाएंगे, किसी को हम बताएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए गोकुल चंदपू एक उपमा वो देते हैं, एक उन्होंने प्रश्न भक्ति शास्त्री कोर्स में पूछा था कि लेक्चर, बहुत सारे भक्त वहाँ बैठे हुए थे, उनसे पूछते हैं कि आपको लेक्चर तैयार करने में कितना समय लगता है। सबसे पूछते हैं, जितने वहाँ लेक्चर देने वाले भक्त हैं सबसे पूछते हैं कि आपको लेक्चर तैयार करने में कितना समय लगता है। तो कोई भक्त बोलते हैं मुझे 1 घंटे चाहिए है, कोई भक्त बोलते हैं मुझे आधा घंटा चाहिए है, कोई भक्त बोलते हैं मुझे आधा दिन चाहिए, कोई भक्त बोलते हैं मुझे 1 दिन पहले पता हो तब, कुछ भक्त बोलते हैं 7 दिन पहले पता हो तो मुझे पता। तो गोकुल चंद बोलते हैं कि ये 24 घंटे प्रिपरेशन है लेक्चर के लिए। जब हम प्रसाद ले रहे हैं तो भी लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं तो भी लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, लोगों से डील कर रहे हैं तो भी हम अपना लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लेक्चर में तो बोल सकते हैं कि हमें द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम डीलिंग कर रहे हैं तो हम द्वेष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लेक्चर में तो बोल रहे हैं कि सब भगवान की प्रॉपर्टी है, पूरा भगवान का जगत है, लेकिन भगवान की प्रॉपर्टी को हम अच्छे से नहीं रख रहे हैं, भगवान की प्रॉपर्टी का हम नुकसान कर रहे हैं, या भगवान की प्रॉपर्टी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अभी हमने लेक्चर तैयार कर लिया कि हाँ अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, पूरा लेक्चर दे दिया कि पूरा भौतिक जगत भगवान से आया है, 5 एनर्जी भगवान से आई हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसमें क्या हो रहा है? तो गोकुल चंद बताते हैं कि लेक्चर का तैयारी हर समय चल रहा है। ऐसा नहीं कि व्यास आसन में बैठने से पहले लेक्चर का तैयारी चल रहा है, हर क्षण पे लेक्चर का तैयारी चल रहा है। जब आप भक्तों से डील कर रहे हैं तो आप, प्राइड है आपके अंदर द्वेष है, आपके अंदर सुपीरियरिटी है, या आपके अंदर विनम्रता है, तो हम व्यास आसन से तो बोल सकते हैं कि भक्तों के साथ ऐसा डीलिंग होना चाहिए, भक्तों के साथ इस तरह से होना चाहिए, लेकिन हम खुद कैसे कर रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर शुद्धता है तो वो प्रभाव डालेगी, अगर शुद्धता नहीं है तो प्रभाव नहीं डालेगा। तो जैसे उसमें अगर कोई अच्छे से जप कर रहा है, अच्छे से पालन कर रहा है ना, और सारे जो शुद्धता हमने डिस्कस किया वो पालन कर रहा है, तो अगर बहुत सरल ही बोलेगा तो प्रभावित करेगा। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद का जीवन है, या वरिष्ठ सन्यासी गण हैं, जैसे जयद्वैत स्वामी महाराज एक बार बड़ोदरा आए थे, तो उनका प्रवचन था, तो महाराज ने चौथे अध्याय भगवद गीता के चौथे अध्याय के 3रे श्लोक पर लिया, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि। तो महाराज ने 3 बार श्लोक रिसाइट करवाया, अनुवाद पढ़ा, तात्पर्य पढ़ा, बोले एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है? और बस हो गया, लेक्चर पूरा हो गया। तो
कहने का मतलब क्या है कि लेक्चर में अलग अलग श्लोक, अलग अलग ज्ञान बहुत सारा हम बता सकते हैं, क्योंकि वो शास्त्रों में तो है ही, कोई हम शास्त्रों के अलावा नहीं बता रहे हैं। लेकिन मेन हमें सोचना है लेक्चर की प्रिपरेशन कैसे होगी, जब हमारे अंदर शुद्धता का गुण आएगा। जब शुद्धता का गुण आएगा तो अपने आप हम बहुत सरल बोलेंगे। किसी को बहुत ज्ञान है, बहुत श्लोक पता है और बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, अच्छा है, वो भी सेवा है, वो गलत नहीं है। लेकिन मुख्य क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति, किसी को बहुत अधिक ज्ञान है लेकिन उनका भी इंस्पायरिंग नहीं होगा, और किसी का अगर ज्ञान नहीं है और अगर वो अच्छे से पालन करता है तो उनको भी तो भी इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि वो शुद्धता को ट्रांसफर कर रहे हैं। ज्ञान तो कितने समय तक रहेगा, लेक्चर कितने समय याद रहता है। कोई हमने लेक्चर सुना रहे, क्या जबरदस्त लेक्चर था, कितना बढ़िया लेक्चर था, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर चला जाता है, फिर याद नहीं रहता है। लेकिन मेन उसका क्या है, प्योरिटी इज द फोर्स। अगर हम उसको विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो है ना, गले से बोलेंगे तो गले तक जाएगा, फेफड़ों से बोलेंगे फेफड़े तक जाएगा, माइंड से बोलेंगे माइंड तक जाएगा, इंटेलिजेंस से बोलेंगे इंटेलिजेंस तक जाएगा, और आत्मसात करके बोलेंगे तो आत्मसात तक जाएगा, है ना। अगर कोई अपने लैरिंग्स फेरिंग्स से बोल रहा है तो सुनने वाले के भी लैरिंग्स और फेरिंग्स में जाके अटक जाएगा, है ना। कोई अपने केवल ब्रेन से बोल रहा है तो उसके ब्रेन को बहुत अच्छा लगेगा, कितना कितना अच्छा चार्ट समझाया, कितना इधर हुआ ये हुआ ये हुआ, कितना अच्छा चार्ट चल रहा है। तो वो गलत नहीं है, लेकिन मुख्य चीज है जब तक वो खुद आत्मसात नहीं किया होगा। ओके, अब प्रश्न आता है कि ये शुद्धता को विकसित करने की आवश्यकता क्या है, क्यों प्योरिटी इज द फोर्स, क्यों शुद्धता को विकसित करने की आवश्यकता। पहला यह है कि आज लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन अंदर से खाली है बिल्कुल। लोगों को बहुत कुछ पता होगा, आज यूट्यूब और वेबसाइट इंटरनेट के ज़माने में लोगों को बहुत कुछ पता है लेकिन अंदर से खाली है। और लोग पाखंड और डुप्लिसिटी देख देख के क्या हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। हर जगह उनको पाखंड दिख रहा है, हर जगह डुप्लिसिटी दिख रही। और तीसरा कारण क्या है, लोग रोल मॉडल्स को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर निस्वार्थता है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके अंदर गर्व नहीं है, ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहे हैं जो वास्तव में भगवान और गुरु की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर वो साधु के अंदर शुद्धता है तो किसी के अंदर ज्ञान तो बहुत हो सकता है, जैसे बाहर कोई ज्ञान बहुत है लेकिन हृदय से बहुत खाली है, तो उनको लगेगा कि कुछ सब्सटेंस है यहाँ पर, कुछ वास्तव चीज है यहाँ पर, केवल वर्ड्स नहीं है, कि केवल बोलने वाले वर्ड्स नहीं है, वास्तव में कुछ भारी चीज यहाँ पे चल रही है, तो उसको कुछ सब्सटेंस लगेगा, है ना। और हिपोक्रेसी देख देख के वो बोर हो चुका है। हर जगह वो न्यूज में सुनो, न्यूज़पेपर में देखो, और किसी से देखो उसने ये किया, उसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, लोग धोखा देते हैं, शोषण करते हैं, है ना, बदला लेते हैं, उसका मर्डर कर देता है। वो सब देख देख के लोग त्रस्त हो चुके हैं। अभी उनको आइडियल कैरेक्टर के लोग चाहिए, अगर उनको आदर्श चरित्र वाले लोग चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे, वो कैसे आएंगे। अगर साधु भी शुद्धता को विकसित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो लोग फिर होपलेस हो जाएंगे कि ऐसा कोई है ही नहीं, तो फिर वो निर्विशेष बाद में चले जाएंगे। वो ऐसा तो कुछ होता, आइडियल जैसा कुछ होता ही नहीं है, शुद्धता जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो अगर साधुगण शुद्धता को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो कौन प्रभावित कर सकता है, कौन अन्यों को प्रभावित कर सकता है। जिसके अंदर दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा नहीं है वो प्रभावित कर सकता है, और जो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है वो प्रभावित नहीं कर पाए। और उसके मूर्तिमान उदाहरण है शील प्रभुपाद, है ना। हम देखते हैं कि शील प्रभुपाद कभी भी खुद दूसरों को प्रभावित करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोग उनसे आकर्षित होते थे। क्यों आकर्षित होते थे? प्योरिटी से। एक परम पूज्य भक्ति महाराज का एक लेक्चर है, व्हाट्स रॉन्ग इन बीइंग ऑर्डिनरी, व्हाट्स रॉन्ग बीइंग ऑर्डिनरी। एक साधारण भक्त होने में क्या समस्या क्या है, एक साधारण भक्त रहने में क्या समस्या है।
हमें क्यों बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या ऐसा बनना है और लोग हमसे प्रभावित हों, इन्फ्लुएंस हों, ये बनने की क्या आवश्यकता है। अगर जितने मात्रा में हम इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहेंगे उतने मात्रा में लोग इन्फ्लुएंस होंगे, और जितने मात्रा में हम इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे उतना लोग वो डिटेक्ट कर लेंगे कि ये के अंदर कुछ है, उतना फिर ज्ञान का प्रचार नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, साधु अगर शुद्ध हैं तो क्या होगा, उससे ये होगा कि जब लोग देखते हैं कि बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पालन करने वाले कम मिलते हैं। जब वो देखेंगे सुबह उठते हैं, सात्विक जीवन है, 4 नियमों को फॉलो करते हैं, किसी भी तरह का गर्व नहीं है, किसी की तरह अहंकार नहीं है, सदाचार के नियमों का पालन करते हैं, तो उससे वो प्रभावित होंगे, है ना। तो साधु के चरित्र से प्रचार होगा, सही प्रचार होगा, है ना। लोग बोलते हैं वॉक योर टॉक, जो आप बोलते हैं वो आप करते हैं, वॉक योर टॉक। ऐसा नहीं है कि कुछ कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं, तो लोगों को क्या आएगा, श्रद्धा आएगा, फेथ आएगा साधु लोगों के ऊपर कि हाँ देखो ये इनका सरल जीवन है ना। श्लोक बोलते हैं ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। उनको धन नहीं चाहिए है, सुंदरी नहीं चाहिए है, कविता नहीं चाहिए है, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, वो दिखेगा। फिर दूसरा क्या है, लोग बाहर के लोगों को देखते हैं कि कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए है, अपने मतलब के लिए है ना, इल इंटेंशन होते हैं, है ना। लेकिन जब साधु को देखेंगे तो उनके ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे। लेकिन जब उनको लगेगा कि यहाँ भी ऐसे ही है, बाहर भी ऐसे ही है, अंदर भी ऐसे ही है, तो इसीलिए साधु का एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या है, वो तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना आजाद शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण, है ना। तो ये साधु के भूषण है, क्या है, तितिक्षवा सहनशीलता, कारुणिका करुणा, सुहृद सर्वदेहिना। वो किस लिए कार्य कर रहे हैं, वह दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं। वो दूसरे का हित सामने वाले समझ जाएंगे कि वो वास्तव में मेरे हित के लिए कर रहे हैं या अपने उसके लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए ये दूसरा से है। और शुद्धता से हृदय परिवर्तन होगा, और शुद्धता नहीं होगी तो नॉलेज बैंक बहुत बढ़ जाएगा, नॉलेज बैंक तो बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। तो केवल हमें नॉलेज बैंक को नहीं बढ़ाना है, सामने वाले के नॉलेज बैंक को नहीं बढ़ाना है, उनके हृदय को परिवर्तन होना है। नॉलेज लोगों के पास में और है, अब यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन हृदय का परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करें, कुछ 2-3 चीजें हैं, उसके बाद हम विराम देंगे। पहला ये है कि हमेशा ये ध्यान में रखें कि हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारी जो साधना है, हमारा खुद का जो जीवन है, वो गुरु के प्रति ट्रांसपेरेंट है या नहीं है ना। बाहर कितना प्रचार कर रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन हम अपने गुरु के प्रति ट्रांसपेरेंट है या नहीं है वो बहुत जरूरी है ना। इसीलिए साधना करना, गुरु के समक्ष जाना, उनसे चर्चा करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है मर्यादा को बना के रखना, है ना। जो स्त्री है वो पुरुष से कैसे डील करेंगे, पुरुष स्त्री से कैसे डील करेंगे, है ना। कैसे कम्युनिकेशन होगा, कैसे काउंसलिंग होगा, कैसे डिस्कशन होगा, उसमें बहुत सावधान होना, है ना। नहीं तो वो भी फिर मन में दूषण लेके आ सकता है ना। तो कंपैशन जो है वो कैजुअल मिक्सिंग में चेंज नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, है ना, और कंपैशन को हम लेते 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 वहाँ गए कि फिर हमने मर्यादा को ध्यान नहीं रखा। और तीसरा है कि हमें हमेशा किन्हीं ना किन्हीं की गाइडेंस में रहना है, अकाउंटेबल रहना है, हमें अपनी सेवाओं के लिए अकाउंटेबल रहना है ना।
इंडिपेंडेंस डिस्ट्रॉयज प्योरिटी। स्वतंत्र मानसिकता जो है वो शुद्धता को नष्ट कर देती। तो अगर हम किन्हीं के प्रति अकाउंटेबल हैं, अगर हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी सेवाओं को, तो हमारे अंदर इंडिपेंडेंस का गुण नहीं आएगा। और जब इंडिपेंडेंस का गुण नहीं आएगा तो हम उसमें प्रॉपर उसमें रहेंगे, है ना। और जैसे ही इंडिपेंडेंस का गुण आएगा, और ऐसा होता है ना, कि वही साधु को सम्मान मिलता है। क्यों सम्मान मिलता है? साधु के सरल जीवन पर, इंद्रिय निग्रह पर, इसीलिए साधु को सम्मान मिलता है। लेकिन उस सम्मान को अगर हम अपने जो सीनियर्स हैं उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, गुरु परंपरा तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारे अंदर अशुद्धता का गुण आ जाएगा। तो इसीलिए हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है ना। कुछ लोग ना परफेक्शनिस्ट, हमें प्योर बनना है ना। कोई अगर सेवा में बहुत परफेक्शन है, वो भी अच्छा है, वो भी जरूरी है भगवान की सेवा के लिए, लेकिन उससे पहले हमें शुद्ध आचरण होना चाहिए। शुद्ध आचार, शुद्ध प्रचार। कोई पर्टिकुलर सेवा को करने में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है, अच्छा है, वो भगवान की सेवा में दक्ष होना चाहिए। भक्तों का एक गुण है दक्ष होना, वो गलत नहीं है, लेकिन दक्ष होने से पहले क्या है? कृष्ण एक शरण, कृष्ण की एकमात्र, अनन्य कृष्ण के शरण, एकमात्र कृष्ण की शरण ली है ना। तो ये कुछ पॉइंट थे कि कैसे साधु का एक समाज में महत्वपूर्ण रोल होता है, किस तरह से लोग साधु को देखते हैं, और किस तरह से साधु का जिम्मेदारी होता है कि कैसे अलग अलग स्तर पर शुद्धता को बनाए रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। और आपने कक्षा में बताया कि जो साधु है अगर वो गले से बोलेगा तो गले तक जाएगा, फेफड़ों से बोलेगा तो फेफड़े तक जाएगा, और अगर वो भक्त आत्मसात ज्ञान को किए है और कुछ बोलेगा तो सामने वाले के हृदय में उसका हृदय परिवर्तन होगा। और कुछ आपने सिम्टम बताया जिससे हम शुद्धता मेंटेन कर सकते हैं ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधु है, वो कुछ बोल रहा है लेकिन कुछ नियमों का पालन नहीं कर पाता है वो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो वक्ता है, साधु है, वो चीज़ों को सही से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो कुछ समय लगेगा। प्रश्न है कि कोई वक्ता है, अगर वो बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, अगर वो नियमों को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कुछ समय लगेगा। ऑब्जर्वेशन से, साथ में रहने से, साथ में सेवा करने से, है ना। वो अपने सीनियर से कैसे डील कर रहे हैं, अपने समकक्ष से कैसे डील कर रहे हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं उनसे कैसे डील कर रहे हैं, जब कोई नहीं है तो कैसे रह रहे हैं, है ना। तो ये विद इन टाइम, जब थोड़ा समय निकलेगा, उससे धीरे धीरे पता चलेगा कि उनकी स्थिति क्या है। तुरंत फेस वैल्यू पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसकी क्या स्थिति है, लेकिन समय के साथ साथ जब परिस्थितियां बनेंगी, है ना, कंडीशन बनेंगे, तो फिर हमें धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसीलिए वो कहने का मतलब ये था, गले से बोलेगा तो गले तक जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कि कोई बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, ज्ञान में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन आत्मसात का मतलब केवल ये नहीं कि उसको जब फुल रियलाइजेशन हो जाएगा, कम से कम वो पालन करने का प्रयास कर रहा है, कम से कम वो उससे जो अवगुण है उससे निकलने का प्रयास कर रहा है और उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहा है, तो वो भी आत्मसात जैसे ही है। उसकी रियलाइजेशन में अंतर हो सकता है, लेकिन वो भी आत्मसात जैसे ही है। वही वॉक योर टॉक, जो आप बोल रहे हैं वो आप स्वयं कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कोई भक्त है, वो इतना अच्छे से नियमों का पालन नहीं कर पाते, लेकिन उनके प्रचार के माध्यम से बहुत सारे अन्य लोग उनसे जुड़ते हैं, और जो भक्त जेन्युइनली प्रयास करते हैं पालन करने के लिए, तो उनके प्रचार से इतने भक्त लोग नहीं जुड़ पाते। तो उसको कैसे समझे हम?
उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। तो प्रभुपाद जी देते हैं कि चांदनी चौक में एक बार शुद्ध देसी घी से बनी हुई मिठाई की दुकान चालू हुई। तो वो जो मिठाई थी वो महंगी थी, और वहाँ पर तेल से बनी हुई भी मिठाई बिकती थी चांदनी चौक में, और वो मिठाई बहुत सस्ती थी। तो जो तेल से बनी होती थी वहाँ बहुत भीड़ होती थी, वहाँ बहुत लोग खरीदने आते थे, और जो शुद्ध घी की बनाता था उसके कस्टमर बहुत कम आते थे। तो उसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया, और जो शुद्ध घी वाला जो मिठाई वाला था उसका ही बहुत ज़्यादा क्राउड आने लगा, बहुत जगह बढ़ गया। तो दोनों तरफ के कस्टमर हैं। जो केवल शुद्ध घी चाहते हैं मिठाई, उसके भी कस्टमर बहुत सारे हैं, और वो भी ढूंढ रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कहाँ पर वो शुद्ध घी वाली मिठाई की दुकान है, वहाँ जाऊँ। और जो सस्ते में मिठाई लेना चाहते हैं, बस थोड़ा टेस्ट लेना चाहते हैं, तो उसके भी दुकानें हैं। तो एक ही चांदनी चौक एरिया में दोनों दुकानें। तो समय के साथ क्या हुआ, शुरू में इतने लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे है ना, वो माउथ पब्लिसिटी से लोगों को पता लगने लगा कि अरे देखो, शुद्ध घी का मिठाई अगर खाना है तो चांदनी चौक में यहाँ पे मिलेगा। तो उसी तरह से प्रारंभ में ऐसा हो सकता है कि कम लोग जुड़े, धीरे धीरे लोग जुड़े, लेकिन समय के साथ साथ कुछ लोग चाहते हैं कि हमें वास्तव में सही कृष्ण भावना में फॉलो करना है, तो धीरे धीरे करके आना चालू हो जाएंगे, ऐसा। तो इसमें समय वो बताएगा। और इसमें एक मेरा डाउट है कि अगर भक्त चार नियम पालन नहीं कर पाते लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं, तो सामने वाले जो व्यक्ति है, श्रोता गण, तो उनकी जेन्युइन डिजायर है कि मुझे जानना है भगवत गीता क्या है। तो अगर वो भक्त जो नियमों का पालन नहीं करता है लेकिन सबको छुपा के वो नियम को तोड़ भी रहा है और प्रचार भी कर रहा है, लेकिन सामने वाली ऑडियंस है वो जेन्युइन है, तो वो जब प्रचार करते हैं तो प्रभुपाद ने शिक्षा दी है, जो तात्पर्य है वही एक्सप्लेन करेंगे, तो सामने वाली ऑडियंस तो अट्रैक्ट होती है। तो वो जो अट्रैक्शन है वो एक जो वैष्णव सदाचार या साधु जैसे होना चाहिए तो उसके कारण होता है, या जो आचार्य ने शुद्ध शिक्षा दी है तो शुद्ध शिक्षाओं को अगर ट्रांसफर करते हैं, भले हमारे पास इतना योग्यता नहीं है, तो उससे अट्रैक्ट होते हैं या इससे अट्रैक्ट होता है? कैसे ये विज्ञान काम करता है? हाँ, जो साधु जो हैं, जो सही से पालन नहीं कर रहे हैं, एक तो यह है कि पालन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और एक है कि वो जानबूझ के कर ही नहीं रहे हैं। तो जो जानबूझ के कर ही नहीं रहे हैं वो तो कपटता जैसा हो जाएगा। वहाँ वो प्रेजेंट भी करेंगे तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही खुद पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई है स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है भक्ति में, और इतने उच्च स्तर पे नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की बात को एज इट इज प्रेजेंट कर रहा है, तो वो आचार्य की वाणी का प्रभाव पड़ेगा, आचार्यों की वाणी का तो प्रभाव पड़ेगा। वो कम से कम प्रयास कर रहा है, संघर्षशील है, लेकिन खुद वो प्रयास कर रहा है, इससे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, अभी जो श्रोतागण है, जो सिंसियर श्रोतागण है, वो अट्रैक्ट होंगे और धीरे धीरे प्रभुपाद जी के मूवमेंट से जुड़ेंगे, लेकिन अब वो देखना चाहेंगे कि कौन प्रभुपाद जी की बुक्स को पालन कर रहा है सभी तरह से, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो सदाचार हो, या वो कि कोई भी हर स्तर पे कैसे पालन कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इनिशियली उन भक्त के माध्यम से अट्रैक्ट हुए कृष्ण भावनामृत में, लेकिन आगे चल के वो और किन्हीं भक्त से भी गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जो शिक्षाएं पुस्तक में है वो शिक्षाएं जीवन में है कि नहीं। तो वो धीरे धीरे फिर वहां पर डाइवर्ट होंगे। तो कम से कम जो संघर्षशील भक्त हैं उनका योगदान तो है, उनका योगदान है कि वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को कम से कम यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर। और जिनके अंदर कपटता है तो वो तो अधिक समय चल नहीं पाएगी, वो कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाएगी जी। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि जब हम पूरे शुद्ध हो जाएंगे तब हम प्रभुपाद जी की तरह स्ट्रांग वो स्पष्ट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई अभी इतने स्तर पे नहीं है लेकिन स्पष्ट बोलना है, स्पष्ट जो प्रभुपाद जी ने बोला है उस तरह से बोलना है, तो असर करेगा वो। और एक श्लोक आता है जो अवैष्णवानम मुकुट पूर्णम, हाँ, पूतम हरि कथा में तो
जैसे बहुत सारे हम लोगों में से बहुत सारे भक्तों के जो यूट्यूब में कहीं ना किन्हीं किन्हीं से सुन के आए होंगे, लेकिन वो जैसे आपने बताया कि सिद्धांत की प्योरिटी नहीं है, उनका इंटेंशन कुछ और है, उनका गोल कुछ और है, समझ और है परम सत्य के बारे में। लेकिन हम उनसे सुन सुन के आए हैं शुरुआत में, तो मेरे को समझना है कि जो शुरुआत में वो सुन के आए मायावादी से, या जो भगवान से शरणागत नहीं है, भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते, तो वो कैसे समझे हम? नहीं, अगर मायावादी है या भगवान के रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, उससे आए हैं तो पायस है। चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरत। उस जिज्ञासा है, वो इस आश्रम में भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, और इस्कॉन में उसको रियल मिल गया, यहाँ पर मिल गया। एक तो वो कंडीशन। दूसरा है किन्हीं भक्त से सुना लेकिन वो सिद्धांत में प्रॉपरली स्थित नहीं है, तो उसमें भी कई ग्रेडेशन हो सकते हैं कि वो सिद्धांत में प्रॉपरली, लेकिन जो बेसिक एक प्रभुपाद फिलॉसफी है वो बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डिटेल में जाएंगे, कल्चरल एस्पेक्ट में जाएंगे या और इश्यूज में जाएंगे, तो हमको पता चलेगा कि ये तो बहुत सारे डिफरेंसेस। तो कम से कम इनिशियली प्रभुपाद की बुक्स के प्रति, मूवमेंट के प्रति उसको एक अप्रिसिएशन आया, और जिसकी वजह से उसका वो शुरुआत हो गया। अब वो सिंसियर, हर तरह से सही जो भक्त है उनको ढूंढने का प्रयास कर। तो यस। और एक इसमें प्रभु, जैसे हम लोग जाते हैं बाहर मिलने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन उनके पास ऑलरेडी एक गलत सिद्धांत भरे हुए मन में, है ना। तो हम बताते हैं उनको, कुछ मीटिंग्स होने के बाद अगर श्रद्धा हमारी उनकी हमारे पे बनती है, तब जब बताना शुरू करते हैं हम ये चीज़ें, तो चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। वो लोग लेमैन है, हम उनको ये फिलोसॉफी तो नहीं बता सकते क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो एक लेमैन को किस तरीके से हमको उनको समझाना चाहिए, क्योंकि हमको ये बताना तो है ही, तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वो सामने वाला व्यक्ति भी जेन्युइन क्या चीज़ है। तो हमको किस तरीके से उनको बताना चाहिए? आपके पास मतलब भक्ति और मायावाद उसमें, हाँ, कि कौन साधु है, किनसे सुनना चाहिए हमको, तो उनको किस तरीके से हम प्रेजेंट करें ताकि वो स्वीकार करें एक लेमैन। तो वो जो हम कृष्णा कॉन्शियस के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हम बता सकते हैं कि धर्म के 4 स्तंभ होते हैं, और धर्म के 4 स्तंभ ये हैं कि दया करना, सत्य बोलना, है ना, ये सत्य दया तप शौच, वो कितना पालन कर रहा है। जो जितना पालन कर रहा है वो उतना अधिक धार्मिक है। भक्ति तो और अगली स्टेज है। पहले अगर धर्म की शिक्षा को देखें तो देखिए आप 4 जो नियम है उसको कौन पालन कर रहे हैं ना। कोई बहुत बड़े साधु हैं, उनकी बर्थडे पार्टी में मीट, रोस्टेड मीट सर्व हो रहा है, बहुत बड़े साधु हैं, सैफरन कलर में है, तो वो कैसे वो साधु हुए? तो ये तो बहुत बेसिक है। साधु कम से कम ये 4 धर्म के 4 स्तंभों को तो फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम इस तरह से उनको शुरुआत कर सकते हैं कि अगर आपको वास्तव में जानना है, और फिर ये बताएं, जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि लोग भौतिक वरदान के कारण जाते हैं, है ना, साधु के पास में। मेरा बैक पेन हो रहा है तो मैं साधु के पास में गया, मेरा डायबिटीज़ है मैं उस साधु के पास में गया। तो वास्तव में साधु के पास किस लिए जाना है, और कौन साधु डायबिटीज़ और बैक पेन ठीक कर रहे हैं, कौन साधु हमें वास्तविक शिक्षा दे रहे हैं? तो ऐसे हम बताते जाएंगे, तो अपने आप ही वो ज्ञान के चश्मे से देखना चालू कर देंगे। फिर हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है कौन सही है कौन गलत है, वो अपने आप ही डिफ्रेंशिएट करना चालू कर देंगे। और जब उनकी श्रद्धा बन जाएगी तो कभी कभी नाम भी फिर आवश्यकता पड़ती है। दशरथ प्रभु। आपने बीच में इन्फ्लुएंस करने की भावना के बारे में बताया था, दूसरों को जो इन्फ्लुएंस करना चाहता है वास्तव में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, वो जो कॉन्सेप्ट था। तो आश्रम में अगर कोई सीनियर डिवोटी है तो एक मॉरल ड्यूटी उनका ऐसा आता है कि उनका आचरण ऐसा हो जिससे जो शास्त्रों के अनुसार हो, जो एज इट इज आचरण हो, जिसको क्योंकि दूसरे देखेंगे सीखने, हाँ सीखेंगे उससे। तो इसमें और इन्फ्लुएंस करने की भावना में क्या अंतर है, और कैसे पहचानेंगे हम इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहते हैं
हाँ। लेकिन एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हाँ। निभा रहे हैं। तो जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम पालन करेंगे जिससे मैं सही उदाहरण प्रस्तुत कर पाऊँ। और इन्फ्लुएंस करने में क्या है, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म स्तर पर एक प्रतिष्ठा की भावना भी होती, सूक्ष्म स्तर पर एक पूजा लाभ प्रतिष्ठा भी होती। तो मैं इन्फ्लुएंस करना चाह रहा हूँ, ये आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद हैं, तो प्रभुपाद आदर्श साधु का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद पूजा लाभ प्रतिष्ठा उसमें मिक्स है, वो उस तरह से इन्फ्लुएंस करना नहीं चाह रहे। तो उस सेंस में चर्चा हुआ कि जो इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है वो उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और जो इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा है ना, इफ एक करेक्टर है भक्त का साइनेस, तो प्रभु बोलते हैं, तो वो साइनेस सबके लिए है, केवल स्त्री के लिए नहीं हो, पुरुष के लिए भी है, कि जो अपने खुद गुणगान करना नहीं चाहता, अपनी सेवाओं का बखान करना नहीं चाहता, चुपचाप अपना करता रहता है, तो उससे भी वो आदर्श उदाहरण से और अपना स्थिरता से सेवा करने से उससे ही सब अट्रैक्ट होंगे। लेकिन वो खुद नहीं चाहता कि लोग अट्रैक्ट हो, वो केवल आदर्श उदाहरण स्थापित करना चाहता। इसमें कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं रहता तो है कि मैं अगर ये करूँगा हाँ, तो लोग इसीलिए देखेंगे। उसका उत्तर यही है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, जिससे वो शास्त्रों के सही निर्देश को समझें, ना कि मेरे से वो अट्रैक्ट हो। हाँ। पर्सनैलिटी कल्ट जैसा ना हो हम्म। कि पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली वो भगवान की सेवा से इंस्पायर्ड हो रहे हैं, ऐसा। पर्सनैलिटी कल्ट होता है ना, ऐसा पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं। समय है ना। हम्म। एक प्रश्न था कि जैसे हम कोई शिष्य है, तो शिष्य सेवा करना चाहता है और उस तरीके से सेवा करना चाहता है कि वो सेवा को नोटिस किया जाए, और जब गुरु महाराज आए तो वो देखे कि इन्होंने ये सेवा की थी इतनी बड़ी, तो उनकी जो विशेष कृपा है वो उनको मिले। हम्म। जैसे एक बार इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज इस्कॉन में जो सन्यासी है, उनकी मेमोरीज में बताते हैं कि पेरिस में जब शुरुआत में सबसे प्रथम बार प्रभुपाद आए तो उससे 4 महीने पहले अनाउंसमेंट किया गया कि भाई प्रभुपाद आ रहे हैं मैराथन के तुरंत बाद, तो जो जब से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको प्रभुपाद का चरणामृत मिलेगा। तो 2 भक्त इंद्र स्वामी महाराज और उनके मित्र वो सब स्टेशन रेलवे पे सोते थे, वो पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे और टॉप करे वो। और जब प्रभुपाद आए तो उनके चरणामृत रूम में बंद करके फिर वो पीते थे। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ है कि मैं भी कुछ ऐसी सेवा करूं जिससे मेरे गुरु महाराज मेरी सेवा को अप्रिशिएट करें, मुझे पहचाने। तो उसमें भी जैसे दशरथ प्रभु का है प्रश्न कि एक है आदर्श प्रस्तुत करना और दूसरा है कि एक मान सम्मान की भावना, तो वो भी इसमें भी ये है कि ये सही है कि नहीं, गुरु महाराज अप्रिशिएट जैसे वो एक हेल्दी कंपटीशन, गोलोक वृंदावन में भी गोपियों के बीच में कंपटीशन है, कौन कृष्ण को अधिक प्रसन्न करेंगे। कंपटीशन वहां पे भी है कि कौन कृष्ण को अधिक प्रसन्न करेंगे। ये कंपटीशन नहीं है कि मुझे अपने आप को आगे रखना है, मुझे अप्रिसिएशन मिले, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मैं और से अधिक सेवा करूंगा। तो जब आपने बताया कि अनाउंसमेंट हुआ और प्रभुपाद के हाथों ये मिलेगा या चरणामृत मिलेगा, तो वो उसको अगर हेल्दी कंपटीशन की तरह देखेंगे कि प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मुझे अधिक से अधिक करना है, वो प्रभुपाद रिकॉग्नाइज करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद प्रसन्न होंगे वो हम देखना चाहते हैं कि प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हम करना चाहते हैं, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हैं, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए प्रचार करना चाहते हैं, गुरु महाराज की प्रसन्नता, वो एक रिकॉग्नाइज होना, एप्रिसिएशन होना, वो एक बाई प्रोडक्ट है जो भक्त नहीं चाहता, लेकिन वो अपने आप आ ही जाएगा, उसके साथ में वो आने ही वाला है, लेकिन वो मेन गुरु की प्रसन्नता से आएगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।